अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ लोर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के 20 बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ बहुत दफ़ा एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और इन एमसीक्यूज़ से आपको इंग्लिश लिटरेचर की काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो चलें, आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारी वीडियो है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। हु इज़ कॉल्ड होमर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर का होमर किसे कहा जाता है? होमर एक यूनानी पोएट गुज़रा है और ये बहुत ही मशहूर था। अपनी वर्क इलियड के लिए बहुत मशहूर था और ओडिसी के लिए, और आज तक ये दोनों नज़में जो हैं पढ़ी जाती हैं और इन दोनों की कहानियाँ बहुत ही मशहूर हैं, इलियड और ओडिसी की। तो इंग्लिश लिटरेचर में चासर को होमर कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। विच पीपल बिगेन इन्वेडिंग ब्रिटेन इन 450? कौन से लोगों ने हमला किया था इंग्लैंड पर 450 ईस्वी में? तो वो एंग्लो सेक्सन्स, ये एंगल्स और सेक्सन्स और ज्यूट कबीले थे जिन्होंने हमला किया था 420 की तिहाई में। जो नॉर्मन्स थे उन्होंने हमला किया था 1066 एडी में। वेल रोड फॉर सी एंड लाइफ हाउस फॉर बॉडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये दो जो ऊपर एग्जाम्पल दी गई हैं, वेल रोड समंदर के लिए और लाइफ हाउस जिस्म के लिए, ये एग्जाम्पल्स हैं किनिंग की। किनिंग जो लिटरेरी टर्म है, ये एंग्लो सैक्सन पोइट्री में इस्तेमाल की जाती थी। विच पोएम इज़ अ फेमस एपिक पोएम? ये जो चार पोएम्स, बेवुल्फ, आर्थर और कैंटरबरी टेल्स, तीन पोएम्स जो दी गई हैं, इनमें से कौन सी मशहूर एपिक पोएम है? तो इन तीनों में से बेवुल्फ एक एपिक पोएम है, बहुत ही मशहूर है ये इंग्लिश लिटरेचर में। आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि ये बेवुल्फ को लिखा किसने था। और बेवुल्फ जो एपिक पोएम है, ये एंग्लो सैक्सन एज से ताल्लुक़ रखती है। हु वॉज डिथ्रोन्ड इन ग्लोरियस रेवोल्यूशन? जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में, उसको उसमें किसको इंग्लैंड के तख्त से हटाया गया था? तो वो किंग जेम्स टू था जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन में तख्त से हटाया गया था। इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ना तो कोई जंग लड़ी गई थी, ना ही किसी इंसान का कत्ल किया गया था, और किंग जेम्स टू खुद ही उन्होंने इंग्लैंड का तख्त छोड़ दिया था क्योंकि अब इंग्लैंड के तख्त के ऊपर उसकी बेटी और उसका दामाद बैठने वाले थे। विच सिटी इज़ कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसां? कौन से शहर में रेनेसां स्टार्ट हुआ? तो तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास, रोम, फ्लोरेंस एंड पेरिस। तो फ्लोरेंस वो शहर था इटली का जहाँ पर रेनेसां जो था वो स्टार्ट हुआ। रेनेसां तालीम, लर्निंग की रीबर्थ थी, रिवाइवल थी। रेनेसां स्टार्टेड इन, मैं अभी बता ही चुका हूँ ऊपर, रेनेसां जो था वो इटली में स्टार्ट हुआ और 14वीं सदी में ये रेनेसां स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ किताबों में 15वीं सदी का भी ज़िक्र होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड आफ्टर द अटैक ऑन, जो फ्रांसीसी इनकलाब था 1789 का, वो कब शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ? तो फ्रांसीसी इनकलाब 1 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुआ, जब लोग इकट्ठे होकर उन्होंने बेस्टाइल पर हमला किया था। तो ये वो तारीख़ थी जब फ्रांस में फ्रांसीसी इनकलाब शुरू हुआ। किंग आर्थर स्टोरी वाज फर्स्ट मेंशन्ड बाय, किंग आर्थर की कहानी को सबसे पहले किसने मेंशन किया? तो तीन ऑप्शन है, चॉसर, जेफरी ऑफ मॉनमॉथ, विलियम लैंगलैंड। तो किंग आर्थर जो था वो केल्ट्स का बादशाह था और इसने एंगल, सैक्सन और ज्यूट कबीले को इंग्लैंड पर हमला करने से रोका था। तो इसकी कहानी को सबसे पहले जेफरी ऑफ मॉनमॉथ ने अपनी किताब में बयान किया। चॉसर वाज द पेज ऑफ हुज डॉटर इन लॉ? चॉसर किसकी डॉटर इन लॉ का पेज था? पेज
असल में पुराने ज़मानों में सर्वेंट को या पर्सनल सेक्रेटरी को कहा जाता था। तो वो एडवर्ड थ्री की बहू थी जिसका ये चौसर पेज हुआ करता था। और उस बहू का नाम था एलिज़ाबेथ। चौसर बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चौसर किस साल में मेंबर बना था पार्लियामेंट का? तो 1386 वो साल था जिस साल में चौसर मेंबर बना था पार्लियामेंट का। हु वॉज द फर्स्ट पोएट टू बी बरीड इन वेस्टमिनिस्टर एबी। इंग्लैंड के अंदर ये एक एबी है वेस्टमिनिस्टर, और इसके अंदर एक स्पेशल जगह अलॉट की गई है शायरों के लिए। जब भी इंग्लैंड में कोई मशहूर शायर वफ़ात पाता है, जब उसकी मौत होती है, तो उस शायर को वेस्टमिनिस्टर एबी में पोएट्स कॉर्नर एक जगह है वहाँ पर दफनाया जाता है। तो सबसे पहले चौसर वो पोएट था जिसको वेस्टमिनिस्टर एबी में दफनाया गया। हु इज़ कॉल्ड पोएट्स पोएट। शायरों का शायर किसे कहा जाता है? 3 ऑप्शन है, चौसर, एडमंड स्पेंसर, विलियम लैंगलैंड। तो एडमंड स्पेंसर को शायरों का शायर कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। और यहाँ पर एक और बात भी आपको याद रखनी होगी कि चार्ल्स लैम वो वो राइटर था इंग्लिश लिटरेचर का जिसने ये टाइटल दिया था एडमंड स्पेंसर को। हु रोट द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन 1755। किसने सबसे पहली डिक्शनरी लिखी थी इंग्लिश लैंग्वेज में? तो सैमुअल जॉनसन ने सबसे पहले डिक्शनरी लिखी, और तकरीबन 1,14,000 वर्ड्स उस डिक्शनरी में इंक्लूड किए सैमुअल जॉनसन ने, और ये इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे पहली डिक्शनरी थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश नावल? 3 ऑप्शंस हैं, क्लैरिसा, जोसेफ एंड्रयूस, पामेला। तो पामेला पहला नावल है इंग्लिश लिटरेचर का, और इसको लिखा था सैमुअल रिचर्डसन ने। पामेला को इसलिए सबसे पहला नावल माना जाता है क्योंकि इस नावल में पहली दफ़ा एक माशरे को दिखाया गया। एक पामेला जो कि एक लड़की थी जो कि एक घर में काम किया करती थी, एक रियल लाइफ को दिखाया गया। तो इस वजह से पामेला को फर्स्ट नावल माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। हॉरेस वॉलपोल नावल कैसल ऑफ ओटरेंटो क्रिएटेड विच जॉनरा ऑफ नावल। हॉरेस वॉलपोल का जो नावल था कैसल ऑफ ओटरेंटो, उसने कौन से जॉनरा को जन्म दिया या पैदा किया? तो ये गॉथिक नावल था, गॉथिक जॉनरा था जिसको उसने क्रिएट किया। गॉथिक का ये मतलब है एक ऐसी गॉथिक नावल ऐसा नावल होता है जिसमें जिन, भूत, मॉन्स्टर्स, इनकी कहानियाँ मौजूद होती हैं। शेक्सपियर रोट हाउ मैनी सॉनेट्स। शेक्सपियर ने कितने सॉनेट्स लिखे? तो शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखे, जिनमें से 128 उसने अपने दोस्त अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को लिखे, और बाकाया जो सॉनेट्स थे वो डार्क लेडी को लिखे। हु परफेक्टेड हीरोइक कपलेट। किसने हीरोइक कपलेट को परफेक्ट बनाया? तो 2 नाम ही इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं। पहला नाम आता है ड्राइडन का, और दूसरा नाम आता है अलेक्जेंडर पोप का। ये 2 शायर गुजरे हैं इंग्लिश लिटरेचर में जिन्होंने इंग्लिश हीरोइक कपलेट को यूज़ किया अपनी पोइट्री में और इसको परफेक्ट बनाया। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप करेक्ट ऑप्शन है। इन व्हाट ईयर द सिविल वॉर बिगेन इन इंग्लैंड। कौन से साल में सिविल वॉर शुरू हुई थी इंग्लैंड में? 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो 1642 वो साल था जब सिविल वॉर शुरू हुई, और ये जंग जो थी किंग चार्ल्स वन और पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान लड़ी गई थी। सिविल वॉर का ये मतलब होता है एक ऐसी जंग जो एक ही मुल्क में 2 ग्रुप्स के दरमियान में लड़ी जाती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द किंग हु वाज beheaded in 1649। कौन सा उस बादशाह का नाम क्या था जिसका सर कलम किया गया था 1649 में? तो इंग्लैंड की तारीख अगर हम पढ़ें तो सिर्फ एक ही बादशाह गुजरा है, और वो बादशाह है किंग चार्ल्स वन। किंग चार्ल्स वन जिसका सर कलम किया गया था 1649 में। तो आज की वीडियो यहीं पर अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।